नमस्कार, मैं हूं आपका अपना मुख्य संपादक मनीष चक्रानी। आप लोग देख रहे हैं खबर गूंज जुनून से बताने का। आइए आज बात करने वाले हैं गढ़वाल के ब्राह्मण जातियों का इतिहास, जिसमें हम सभी नौटियाल, उनियाल जैसी अनेक जातियों के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी हैं उत्तराखंडी और अगर आप दूसरे शहर से आते हैं, दूसरे प्रदेश से आते हैं, तो आप भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उत्तराखंड के गढ़वाल परिक्षेत्र में अनेकों जातियों का निवास है। उनका इतिहास हमारी धरोहर है। जरूरी है कि आज और आने वाले कल में नई पीढ़ियां भी इससे वाकिफ हो। गढ़वाल में निवास करने वाली ब्राह्मण जातियों के बारे में यह माना जाता है कि 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य में ये लोग अलग अलग मैदानी भागों से आकर यहाँ बसे और यहाँ के रहवासी हो गए। रहवासी एक उत्तराखंड का वर्ड है। रहवासी का मतलब होता है निवासी। गढ़वाल में प्राचीन समय से ब्राह्मणों के 3 वर्ग हैं। इतिहासकारों ने उन्हें सरोला, निरोला या गंगाड़ी नाम दिए हैं। राहुल साकृत्यकान यहाँ के ब्राह्मणों को सरोला, गंगाड़ी, दुमागी व देवप्रयागी 4 श्रेणियों में बांटते हैं। गढ़वाल की ब्राह्मण जातियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले है सरोला ब्राह्मण। इसके अंतर्गत वह ब्राह्मण जातियां आती है जिनका मुख्य काम शादी विवाह अन्य शुभ अवसरों पर संपूर्ण गांव कुटुंब ब्यात के लिए भात पकाना था, इसलिए इन्हें सरोला कहा जाता है। सरोला ब्राह्मण वह ब्राह्मण है जिन्हें प्राचीन समय में चांदपुर गढ़ी के राजा ने रसोई के रूप में नियुक्त किया था। सर का सरोला, गाड़ का गंगाड़ी। उक्त अनुसार उसी स्थानों पर रहने वाले ब्राह्मण सरोला तथा नदी घाटी के निवासी ब्राह्मणों को गंगाड़ी कहा जाने लगा। आरंभ में सरोला की 12 जातियां ही आती है। कहा जाता है कि नौटियालों का पूर्व पुरुष जो नौटी गांव में बसा था, गढ़ नरेशों के पूर्वज कनकपाल के साथ गढ़वाल में आया था। अब बात करेंगे हम सभी ब्राह्मणों की। सबसे ब्राह्मणों में हम सबसे पहली जो जाति का नाम लेंगे वो है नौटियाल। नौटियाल संवत 1945 में नौटियाल जाति के सरोला लोग धार मालवा से राजा कनकपाल के साथ आकर तल्ली चांदपुर के नौटी गांव में बस गए। नौटियाल जाति के लोगों के बसने के कारण कि इस गांव का नाम नौटी गांव पड़ा। नौटियाल जाति के वंशजों के आरंभ इसी गांव से माना जाता है, जो कि राजा कनकपाल के साथ आई थी। ढंगाण, पलियाण, मंझकोला, गजलड़ी, चांदपुरी, बोसोली नामक 6 जाति संज्ञा इसी एक जाति की शाखा में है। अब हम बात करेंगे सेमल्टी की। इतिहासकार व हरिकृष्ण रतूड़ी जी के अनुसार इनके आदि पुरुष संवत 1965 में वीरभूम बंगाल से गढ़वाल के सेमल्टा गांव में आकर बसे थे। सेमल्टा गांव के निवासी होने के कारण ये सेमल्टी हो गए। अब बात करेंगे मेटवाणी की। गढ़वाली आदि गौड़ ब्राह्मण मेटवाणी गौड़ देश संचार बंगाल से संवत 1975 में गढ़वाल चांदपुर गढ़ी के मेटवाड़ा नामक गांव में आकर बसे। इस जाति के मूल पुरुष रूपचंद त्रिमंग थे। अब बात करेंगे गेरोला की। आद गौड़ सरोला ब्राह्मण गेरोला जाति के लोगों का पैतृक गांव चांदपुर में माना जाता है। इनके आदि पुरुष जयानंद और विजयानंद संवत 1972 में गैरोली गांव में आकर बसे थे, इसी कारण ये गैरोला कहलाए। अब हम बात करेंगे चमोली। चमोली एक जगह का नाम भी है और साथ ही एक जात का नाम भी है। चमोली मूल रूप से सरोला द्रविड़ ब्राह्मण है, जो रामनाथ विलित नामक स्थान से संवत 1924 में आकर गढ़वाल के चांदपुर परगने के चमोली नामक गांव में आकर बसे। यह जाति सरोलाओं में प्रमुख मानी जाती है और 12 थोकी समुदाय का अंग है। नंदा देवी राज्य यात्रा में इस जाति के लिए लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। अब बात करेंगे डिमरी की। डिमरी ब्राह्मण दक्षिण भारत के द्रविड़ ब्राह्मण माने जाते हैं। इनके मूल पुरुष राजेंद्र और बलभद्र संतोली कर्नाटक से आकर गढ़वाल में चांदपुर की डिमर गांव में आकर बस गए थे, जिसमें फलस्वरूप ये डिमरी कहलाए। अब हम बात करेंगे थपलियाल की। संवत 1980 में थपलियाल सरोला गौड़ ब्राह्मण जाति के लोग चांदपुर के थापली नामक गांव में आकर बस गए। थपलियाल जाति के लोग चांदपुर गढ़ी के अलावा देवलगढ़, श्रीनगर और टिहरी में भी प्रसिद्ध रहे हैं। अब हम बात करेंगे सेमवाल की। आद्य गौड़ सरोला ब्राह्मण सेमवाल संवत 1980 में वीरभूम बंगाल से गढ़वाल के सेम गांव में आकर बसे और फिर यहीं के निवासी हो गए। इनके मूल पुरुष प्रभाकर और निरंजन थे। अब हम बात करेंगे बिजलवाण की। गौड़ ब्राह्मण बिजलवाणी जाति के आदि पुरुष बिज्जू नामक व्यक्ति थे, जो संवत 1100 में वीरभूम बंगाल से आकर गढ़वाल में बसे थे। संवत उन्हीं के नाम पर ही इस जाति का नाम बिजलवाण पड़ा। अब हम बात करेंगे लखेड़ा की। आद्य गौड़ सरोला ब्राह्मण लखेड़ा जाति के मूल पुरुष नारद और भानुवीर संवत 1170 में पश्चिम बंगाल के वीरभूम से आकर गढ़वाल के लखेड़ी नामक गांव में आकर बसे थे। अब हम बात करेंगे खंडूड़ी। गढ़वाल में सरोलाओं के 12 थोकी समुदाय में से एक ब्राह्मण जाति खंडूड़ी मूलतः गौड़ ब्राह्मण जाति है, जिनका गढ़वाल के खंदूड़ा गांव में आगमन संवत 1945 में वीरभूम बंगाल से हुआ। अब हम बात करेंगे कोटियाल और खोटियाल की।
गौड़ ब्राह्मण कोटियाल और खोटियाल गढ़वाल की सरोला जाति की एक प्रमुख जाति है जो चांदपुर के कोटी गांव में आकर बसी थी और यहाँ कोटियाल अथवा कोटियाल नामक से प्रसिद्ध हुए। अब हम बात करेंगे मैराव के जोशी। ये कान्य कुंज ब्राह्मण गुमाओं के गढ़वाल में आकर बसे और यहीं के निवासी हो गए। हम बात करने वाले रतूड़ी की। इस जाति को सरोला समुदाय की प्रमुख जाति माना जाता है। ये आदि गौड़ ब्राह्मण जाति गौड़ देश के संवत 1980 में गढ़वाल में आई और चांदपुर के समीप रतूड़ा गांव में बस गई। टिहरी के राजा के राज दरबार में वजीर पंडित रहे पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी को सर्वप्रथम गढ़वाल का प्रामाणिक इतिहास लिखने का श्रेय भी जाता है। अब हम बात करने वाले हैं नवानी। इनकी पूर्व जाति स्थिति में ये संवत 1980 में गुजरात से गढ़वाल के नवन गांव में आकर बसे, जिसके कारण इस जाति का नाम नवानी पड़ गया। अब हम बात करेंगे हटवाल की। गौड़ ब्राह्मण हटवाल वीरभूम बंगाल से 1059 संवत में गढ़वाल के हाट गांव में आकर बसे, जिसके कारण ये हटवाल कहलाए। इनके मूल पुरुष सुदर्शन और विशेश्वर थे। अब बात करने वाले सती। गढ़वाल की ये सरोला जाति गढ़वाल में गुजरात से आई और चांदपुर गढ़ी में बसी है। ब्राह्मण जाति नवानी इस जाति की एक उपशाखा है। सती जाति के लोग गढ़वाल के अलावा कुमाऊं में भी है। अब हम बात करने वाले हैं कंडवाल की। ये मूलतः सरोला ब्राह्मण है जो गढ़वाल के कांडा गांव में बसने से कंडवाल कहलाई। कंडवाल जाति के लोग कुमाऊं के कांडई नामक गांव से चांदपुर परगने में आकर बसे थे। अब हम बात करने वाले हैं गंगाड़ी ब्राह्मण की। इसके उपरांत उन ब्राह्मण जातियों को रखा जाता है जिनकी व्यवहारिकता का क्षेत्र केवल अपनी बिरादरी और अपने सगे संबंधियों, इसके अतिरिक्त कुछ विशेष जातियों तक ही सीमित होता है। पंडित रतूड़ी जी का मानना है कि सरोला और गंगाड़ी ब्राह्मण वही ब्राह्मण हैं जिनके मूल पुरुष इस देश के आदिम निवासियों में नहीं थे, बल्कि वह लोग क्रमश 8वीं या 9वीं शताब्दी से और इसके पश्चात भी इस देश में आकर बसे और बसते रहे। नाना गोत्री या खस ब्राह्मण गढ़वाल के आदिम निवासियों नावंतुक लोगों की मिलीजुली संतान पाई जाती है, जिनके साक्षी रूप उनके आचार विचार विद्वान हैं जो अब भी उनके बीच उसी तरह पाए जाते हैं। गंगाड़ी और सरोला ब्राह्मणों के गोत्र भी एक हैं और धार्मिक और लौकिक रिवाज भी एक हैं। केवल भेद इतना है कि सरोला जाति का पकाया हुआ दाल चावल सब जातियां खा लेती है, जबकि गंगाड़ी ब्राह्मणों का पकाया हुआ दाल चावल उनके रिश्तेदारों में ही चलता है। अब बात करने वाले हैं बुधाना और बहुगुणा की। गढ़वाल में गंगाड़ी ब्राह्मणों में प्रमुख औदगुण ब्राह्मण बहुगुणा जाति संवत 1980 में गौड़ बंगाल से गढ़वाल के बंदाड़ी नामक गांव में आकर बसी। बुगाड़ी गांव में बसने के कारण बहुगुणा कहलाए। बहुगुणा जाति को चौथाकी समुदाय डोभाल, बहुगुणा, डंगवाल और उनियाल के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं डंगवाल की। डंगवाल जाति के द्रविड़ मूल के गंगाड़ी ब्राह्मण संवत 1982 में संतौली कर्नाटक से डांग गांव बसे थे। इनके मूल पुरुष धरणदीप थे। अब बात करने हैं डोभाल जाति की। डोभाल जाति के लोग संवत 1945 में संतोली कर्नाटक में आकर गढ़वाल के डोबा गांव में आकर बसे, इसलिए डोभाल कहलाए। इस जाति के मूल पुरुष करजी डोबा सर्वप्रथम वे भी डोबा गांव से आकर बसे थे। अब हम बात करने वाले उनियाल की। संवत 1981 में मिथिला से जयाचंद और विजयाचंद नामक दो पृथक गोगी ममेरे फुफेरे से भाई श्रीनगर गढ़वाल के बेनी गांव में आए और वहीं बस गए। वे मैथिल ब्राह्मण थे, वहीं से उनियाल जाति का आरंभ हुआ। अब हम बात करने वाले हैं घिंडियाल की। घिंडियाल जाति को आदगोड़ ब्राह्मण क्षेत्र में रखा जाता है। इस जाति के लोग गौड़ देश में संवत 1100 में गढ़वाल में आकर बसे, इसलिए इनका नाम घिंडियाल पड़ा। अब हम बात करने वाले नैथानी और नैथानी की। नैथानी मूल रूप से कन्याभुज ब्राह्मण है जो संवत 1200 में कन्नौज से आकर गढ़वाल के नैथाना नामक गांव में आकर बस गए। आपके मूल पुरुष कर्णदेव और इंद्रपाल जो सबसे पहले गढ़वाल में आए थे। अब हम बात करेंगे जुएल। गंगाड़ी ब्राह्मणों की महाराष्ट्रीय जाति जुएल दक्षिण भारत से जुआ गांव में संवत 1700 में इनके आदि पुरुष वासुदेव और विजयानंद के निर्देशन में गढ़वाल में आई और तत्पश्चात यहीं बस गई। अब हम बात करने वाले सकलानी और सकलियाणी की। कान्याभुज ब्राह्मणों की यह शाखा संवत 1700 के आसपास अवध से आकर गढ़वाल के सकलाना गांव में बसी। इनके मूल पुरुष नागदेव ने ही सकलाना गांव बसाया था। कालांतर में इस जाति के नाम पर इस पट्टी का नाम भी सकलाना पट्टी पड़ा। इस जाति के लोगों को पुजारी भी कहा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं जोशी की। जोशी जाति के ब्राह्मणों की पूर्व जाति द्रविड़ मानी जाती है। ये जाति कुमाऊं से संवत 1700 में गढ़वाल आई और इसके बाद यहीं बस गई। अब हम बात करेंगे तिवारी और तिवाड़ी की। त्रिपाठी मूल के तिवाड़ी सरोला ब्राह्मण लगभग 1700 संवत में कुमाऊं से आकर गढ़वाल के अलग अलग हिस्सों में बस गए, तत्पश्चात वहीं के निवासी हो गए। पैन्यूली। अब हम बात करने वाले हैं पैन्यूली की। पैन्यूली मूलतः गंगाड़ी गौड़ ब्राह्मण है जो संवत 1207 में दक्षिण भारत से आकर गढ़वाल के पाणियाला गांव रमोली में बसे थे। इनके मूल पुरुष ब्रह्मानंद थे। अब हम बात करने वाले हैं चंदोली की। इनकी पूर्व जाति सारस्वत है। यह पहले पंजाब से चंदोसी और उसके बाद संवत 1633 में गढ़वाल आए। इनके मूल पुरुष लुथराज माने जाते हैं। संवत चंदोसी में बसने के कारण ही ये चंदोला हुए।
अब हम बात करेंगे ढोंडियाल और दौड़ियाल की। गढ़वाल के नरेश राजा महीपति शाह द्वारा चौथोकी समुदाय में वृद्धि करते हुए 32 अन्य जातियों को भी इस समुदाय में शामिल किया गया, जिनमें ढोंडियाल प्रमुख जाति थी। इस जाति के मूल पुरुष रूपचंद गौड़ ब्राह्मण थे, जो राजपूताना से संवत 1713 में गढ़वाल के डौंड गांव में आकर बसे। इनके द्वारा ही डौंड गांव बसाया गया था, जिनके कारण इन्हें ढोंडियाल कहा जाता है। हम बात करें नौडियाल, नौडियाल और नौरियाल। ये मूलत गढ़वाली गंगोड़ी गौड़ ब्राह्मण हैं, जो अपने मूल स्थान भृंग चिरगा से संवत 1600 में गढ़वाल के नौडी गांव में और वहीं बसे। इनके मूल पुरुष पंडित शशिधर द्वारा ही नौडी गांव बसाया गया था। इसी गांव के नाम पर ही इस जाति को नौडियाल कहा गया। अब हम बात करने वाले हैं ममगई की। ममगई मूलत गौड़ ब्राह्मण है, जो उज्जैन महाराष्ट्र से आकर गढ़वाल में बसे और मामा के गांव में बसने के कारण ममगाई नाम से प्रसिद्ध हुए। इस जाति के लोग मूलत पौड़ी जिले में बसे, लेकिन टिहरी और उत्तरकाशी में भी इस जाति के कुछ गांव मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे बड़तवाल की। बड़तवाल मूलत सारस्वत ब्राह्मण है, जो संवत 1543 में गुजरात से आकर गढ़वाल में बसे। इस जाति के मूल पुरुष पंडित सूर्य कमल मुरारी गुजरात से आकर गढ़वाल के बड़ेत नामक गाँव में बसे थे। बाद में इनके वंशज बड़तवाल नाम से प्रसिद्ध हुए। अब हम बात करेंगे ये द्रविड़ ब्राह्मण है, जो विदीर नामक स्थान से संवत 1409 में आकर गढ़वाल में बसे और फिर यहीं के निवासी हो गए। इनके मूल पुरुष गुरपति कुकरकाटा नामक गांव से आकर बसे थे। यही कुकरकाटा नामक गांव में बसने के कारण ये कुकरेती नाम से प्रसिद्ध हुए। अब हम बात करने वाले धसमाना और धसमाना की। धसमाना गंगाड़ी गौड़ ब्राह्मण है, जो उज्जैन संवत 1723 में गढ़वाल आए और धसमन गांव में बस गए। ये इनके मूल पुरुष हरदेव, वीरदेव और मादा दोस्त थी। अब हम बात करने वाले हैं केंथौला की। केंथौला की पूर्व जाति गुजराती भट्ट थी। ये गुजरात से संवत 1669 में अपने मूल पुरुष राम बीतल के निर्देशन में गढ़वाल के केंथौली गांव में आए और वहीं के बस गए। अब हम बात करने वाले सुआल। सुआल जाति के ब्राह्मणों के मूल पुरुष गजल और बाज नारायण गुजरात से आकर गढ़वाल के सुई गांव में बसे और यहीं के निवासी हो गए। अब हम बात करने वाले हैं बंगवाल की। बंगवाल गौड़ वंशीय ब्राह्मण है। इस संवत 1725 में मध्य प्रदेश से गढ़वाल के बांगा गांव में आकर बसे और यहीं के निवासी हो गए। अब हम बात करने वाले अंथवाल या अणथवाल की। अणथवाल सारस्वत ब्राह्मण है, जो संवत 1612 में पंजाब से गढ़वाल के अनेर गांव में आए और तत्पश्चात यहीं के निवासी हो गए। अणथवाल जाति के लोग मूलतः अफगानिस्तान मूल के माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अणथवाल नाम की एक जाति लाहौर पाकिस्तान में भी रहती है, जो वहाँ के हिंदू मंदिरों की पूजा संपन्न कराने का काम करती है। अब बात करने वाले बोखंडी की। महाराष्ट्र वंशीय बोखंडी ब्राह्मण जातियां विदित है। संवत 1700 में गढ़वाल आए और यहाँ के निवासी हुए। यह जाति सभ्य को भूकुंड कवि की संतान बतलाती है। अब बात करने वाले जुगरान और जुगरान की। पांडे मूल वंश के जुगरान नामक गंगाड़ी ब्राह्मण कुमाऊं में संवत 1700 में गढ़वाल आए और यहाँ के जुगड़ी गांव में बसने के कारण जुगड़ाना और बाद में जुगरान कहलाए। अब हम बात करने वाले मालकोटी गौड़ सरोला ब्राह्मण मालकोटी संवत 1700 में अज्ञात स्थान में आकर गढ़वाल के मालकोटी गांव में बस गए और मालकोटी नाम से प्रचलित हुए। इनके मूल पुरुष बालकदास थे। अब हम बात करने वाले हैं बलोदी की। द्रविड़ वंश गंगाड़ी ब्राह्मण बलोदी संवत 1700 में दक्षिण भारत से आकर गढ़वाल के बलोद नामक गांव में बसने के कारण बलोदी कहलाए। अब हम बात करने वाले हैं घनसाला और घनसाला की। घनसाला गौड़ ब्राह्मण जाति है, जो लोग संवत 1600 में गुजरात में आकर गढ़वाल के घनसाली अथवा घनसाली नामक गांव में बसने के कारण घनसाला अथवा घनसाला नाम से जाने जाने लगे। अब हम बात करने वाले देवरानी और देवरानी की। ये भट्ट जाति के ब्राह्मण है, जो संवत 1500 में गुजरात से आकर गढ़वाल में आकर बस गए। अब हम बात करेंगे पोखरियाल। ये मूलत गौड़ ब्राह्मण है, जो संवत 1678 में विदित में आकर पौड़ी गढ़वाल चमोली और टिहरी में बसने से पोखरियाल प्रसिद्ध हुए। इनके कुछ लोग नेपाल में प्रसिद्ध शिव मंदिर पशुपतिनाथ में पूजा अधिकारी है। अब बात करने वाले डबराल की। डबराल महाराष्ट्र वंशीय ब्राह्मण जाति के लोग संवत 1433 में अपने मूल पुरुष विश्वनाथ और रघुनाथ के साथ गढ़वाल में डाबर गांव में आकर बसे थे। हम बात करने वाले सुंदरियाल की। सुंदरियाल ब्राह्मण जाति के लोग संवत 1711 में गढ़वाल आए। ये कर्नाटक वंश के ब्राह्मण है, जो गढ़वाल के सुंदरौली नामक गांव में बसने के कारण सुंदरियाल कहलाए। अब हम बात करने वाले कीमोटी। ये गौड़ वंशीय गंगाड़ी ब्राह्मण बंगाल के मूल निवासी है, जो संवत 1617 में अपने मूल पुरुष राम भजन कीमोटी के नेतृत्व में बंगाल से गढ़वाल आए और यहीं कीमोता गांव में बस गए। हम बात करने वाले हैं बड़ोला और बुडोला की। बड़ोला गौड़ वंशज के गंगाड़ी ब्राह्मण संवत 1798 में उज्जैन से अपने मूल पुरुष उज्ज्वल के साथ आकर बड़ौली अथवा बुडोला नामक गांव में आकर बजने से बुडोला कहलाए। अब हम बात करेंगे पांथली की। गढ़वाल के गंगाड़ी शासक ब्राह्मण पांथली की जाति के आदि पुरुष अंथु और पंथराम संवत 1600 में जलंधर से आकर गढ़वाल के पांतर गांव में आकर बसे और पंथारी नाम से जाने जाने लगे। अब हम बात करने वाले बलोनी और बलोनी। बलोनी सारस्वत मूल के ब्राह्मण है, जो जलंधर से 1776
संबंध से गढ़वाल के बलौन गांव में आकर बसे और यहीं के निवासी हुए। जीवराम इनके मूल पुरुष थे। अब हम बात करने वाले हैं पुरोहित। ये जम्मू कश्मीर राज परिवार के कुल पुरोहित और वहाँ पुरोहिताई करते थे। यही कारण है कि ये पुरोहित नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके पहले गाँव दसौलिया माने जाते हैं। तत्पश्चात ये नागपुर पट्टी में भी बस गए थे। हम बात करने वाले बड़ौनी और बडौनी। बडौनी गौड़ ब्राह्मण जाति के लोग संवत 1600 में बंगाल से आकर बडौन गांव में बस गए। बडौन गांव में बसने के कारण ही ये बडौनी कहलाए। अब हम बात करने वाले हैं रुडोला। तेलंग मूल के ब्राह्मण रुडोला सिंध हैदराबाद से आकर गढ़वाल के अलग अलग हिस्सों में बस गए। अब हम बात करने वाले सुनियाल। अज्ञात स्थान से आकर गढ़वाल के सोनी गांव में बसने के कारण ये सुनियाल नाम से जाने जाने लगी। अब हम बात करने वाले कोटनाला। यह गौड़ ब्राह्मण जाति बंगाल के निवासी माने जाते हैं, जो बंगाल से संवत 1725 में गढ़वाल के कोटी गांव में आकर बस गए थे। कोटी गांव में बसने के कारण ये कोटनाला कहलाए। हम बात करने वाले हैं काला। ऐसा माना जाता है काला जाति के लोग गढ़वाल में काली कुमाऊं क्षेत्र में आए और पौड़ी गढ़वाल के सुमोनी नामक गांव में बस गए। अब हम बात करेंगे कौंसवाल की। कौंसवाल जाति गंगाड़ी ब्राह्मण संवत 1722 में गढ़वाल है और यहाँ के कंसियाली नामक गांव में बसने के कारण कौंसवाल कहलाए। अब हम बात करेंगे वैरागी। गौड़ मूल के ब्राह्मण वैरागी गढ़वाल में आकर बस गए। अब हम बात करने वाले हैं मलासी की। गौड़ वंश के मलासी ब्राह्मण अज्ञात स्थान से आकर मलासू गांव में आकर बसे। हम बात करने वाले हैं फरासी। ये द्रविड़ वंश के ब्राह्मण है, जो संवत 1791 में दक्षिण भारत से गढ़वाल में आए और यहाँ के फरासू नामक गाँव में बसने से फरासू नाम से जाने जाने लगे। अब बात करने बदाणी और बदाणी की। बदाणी अथवा बदाणी कान्यभुंज वंश के गंगाड़ी ब्राह्मण संवत 1722 में कन्नौज से गढ़वाल आए। ये सर्वप्रथम गढ़वाल बदाड़ परगने में बसे, इसलिए बदाड़ी अथवा बदाणी कहलाए। अब बात करने वाले गौदुड़ा। यह गंगाड़ी ब्राह्मण जाति पहले भट्ट थी, जो संवत 1718 में दक्षिण भारत से आकर गढ़वाल में बसे। इनके मूल पुरुष गोदू थे। संवत इनके नाम से इस जाति का नाम गोदुड़ा पड़ा गया। अब हम बात करने वाले सेलवाल। ये किसी अज्ञात स्थान से आकर गढ़वाल के सेल गांव में बसने के कारण सेलवाल कहलाए। अब बात करने वाले कुड़ियाल। कुड़ियाल जाति के गौड़ वंशीय ब्राह्मण बंगाल के मूल निवासी संवत 1600 में बंगाल से यहाँ आए। गढ़वाल की कुड़ी नामक गांव में बसने के कारण ये कुड़ियाल कहलाए। अब हम बात करने वाले हैं भट्ट की। यह समाज एक प्रकार की उपाधि थी जो राजाओं दी जाती थी। कालांतर में ये एक ब्राह्मण जाति के रूप में प्रचलित हुई। भट्ट जाति के लोग मूलतः दक्षिण भारतीय मूल के माने जाते हैं। ये गढ़वाल की एकमात्र जाति है जो सरोला, गंगाड़ी और नागपुरी ब्राह्मणों की सूची में शामिल की गई है। अब हम बात करेंगे बोराई या बोड़ई की। ये गौड़ वंशीय ब्राह्मण है, जो अज्ञात स्थान से संवत 1500 में गढ़वाल आए और वहाँ के बौदर या बौर गांव में बस गए। अब बात करने वाले मैकोटी। कान्याकुंज वंश के एक मैकोटी गंगाड़ी ब्राह्मण संवत 1622 में कन्नौज से गढ़वाल आए। गढ़वाल के मकोटी नामक गांव में बसने से ये मकोटी कहलाए। अब हम बात करने वाले हैं बिंजोला। ये द्रविड़ वंश के ब्राह्मण है, जिनके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं पोखरियाल की। पोखरियाल जाति के लोग मूल पुरुष गुरुसेन के साथ संवत 1678 में बिलहित से गढ़वाल में आए। गढ़वाल में पोखरी गांव में बसने के कारण ये पोखरियाल कहलाए। अब हम बात करेंगे सिलवाल। सिलवाल जाति के ब्राह्मण द्रविड़ वंश से संबंध है और ये संवत 1600 में बनारस में आकर गढ़वाल के सीला गांव में बसने के कारण सिलवाल है। अब हम बात करेंगे अन्य ब्राह्मण जातियों की। इस श्रेणी में वही सभी ब्राह्मण आते हैं जो उपरोक्त दोनों श्रेणियों में शामिल नहीं है। अब सबसे पहले बताएंगे बेंजवाल। बेंजवाल कान्याकुंज ब्राह्मण जाति के लोग गढ़वाल के अगस्त मुनि क्षेत्र में बेंजी नामक गांव के निवासी हैं, जो 11वीं शताब्दी में महाराष्ट्र से आकर बसे हैं। बेंजी गांव में बसने के कारण ही इन्हें बेंजवाल कहा गया। प्रसिद्ध इतिहासकार एटकिंस ने हिमालयन गैजेटियर में इस जाति वर्णन किया है। ऐसा माना जाता है कि यह ब्राह्मण जातियां अगस्त श्रेणी ऋषि के साथ आए 64 गोत्रीय ब्राह्मणों में से एक थी। अब हम बात करेंगे पंत। ये मूलतः भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण है, जिनके मूल पुरुष जयदेव पंत महाराष्ट्र से 10वीं सदी में तत्कालीन राजाओं के साथ कुमाऊं में आगमन हुआ। तत्पश्चात इनके वंशज 4 थोकों में विभाजित हुए, जिसके बाद में कुल कुमाऊनी पंत ब्राह्मण जाति का आविर्भाव हुआ। बाद में इस जाति के कुछ परिवार गढ़वाल के विभिन्न इलाकों में बसे और वहीं के मूल निवासी हो गए। इसके अलावा जखमोला, गोदिया, उपाध्याय, कुकसाल, खुकसाल और खंतवाल आदि भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो हमने आज आपको लगभग उत्तराखंड की 55 से ज्यादा ब्राह्मण जातियों के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपका अपना मुख्य संपादक मनीष शकलानी। जय हिंद, जय भारत।